ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ होगी चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल, उसको लेकर के। लेकिन हमेशा की तरह आज भी पहले आपको पंचांग की जानकारी देना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और जिस दैनिक राशिफल को लेकर के हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वो दोनों चीज ये दिनांक 8 मार्च सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2080 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है फाल्गुन मास और पक्ष है आज कृष्ण पक्ष और तिथि है त्रयोदशी। और साथियों, जो नक्षत्र है वो श्रवण है प्रातः 10:41 तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। योग रहेगा शिव, करण होगा गर और राशि होगी मकर। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि के 9:20 पर मकर राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि कुंभ में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि आज रहेगी इस प्रकार से, प्रातः 11:03 से लेकर के दोपहर 12:32 तक। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहने वाली है। और साथियों, इसके अतिरिक्त आज से पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं रात्रि के 9:20 से और साथ ही प्रदोष व्रत भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूरी तरीके से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति बन रही है इस समय उसी पर यह आधारित है। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे मेष राशि के जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे आपको कि जैसा हमने अभी बताया है पंचांग की स्थिति में कि चंद्रमा जो है वो मकर राशि में है, लेकिन रात के 9:20 पर वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। लेकिन आज का जो पूरा दिन है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं कि विशेष रूप से आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के भी आज का दिन, मैं तो यही कहूँगा आपसे कि जो ग्रहों के संकेत हैं उसके आधार पर आप अपने जीवन साथी के साथ अधिक से अधिक समय बिताना पसंद करेंगे और आपके जो अपने जीवन साथी के साथ जो रिलेशन है वो भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। साथियों, कार्य क्षेत्र को लेकर के भी आज के दिन भी आपके लिए कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति का दिन है। चाहे वो आपकी कोई खुशखबरी आपको मिले अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, या फिर आप कोई ऐसा कार्य जो आपको मिला हुआ हो आज उसको आप पूरा सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे और उसको लेकर के आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। और वैसे भी कार्य क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियां हैं आज के दिन वो सब आपके अनुकूल ही आपको दिखाई देंगी। साथ ही सुख सुविधाओं का भी आप पूरा लाभ प्राप्त करने वाले हैं। तो ये था आप मेष राशि के जातकों के लिए। उपाय आप क्या करें? अगर आप चाहते हैं साथियों कि आपको जो धन की स्थिति है, यानी कि धन का जो आगमन है वो और अच्छा हो, बेटर हो सके, तो प्रिय साथियों उसके लिए आपको करना यह है कि शनिवार के दिन विशेष रूप से शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और आज भी आपको यह कार्य करना है, आज भी करें, अगले दिन भी करें। तो आप ये दोनों दिन लगातार सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जला करके और 3 परिक्रमा वृक्ष की जरूर करें। यह है आपके लिए उपाय। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, जो वृषभ राशि के जो आप जातक हैं, आपका जो भाग्य है वो भी पूरा आपका साथ दे रहा है, पूरा साथ देगा आज के दिन। और भाग्य के साथ देने के कारण हो सकता है थोड़ा सा आपको कुछ स्वभाव में आलसीपन भी महसूस करें, आप फील करें, लेकिन ये ज़्यादा समय नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत दिमाग में चीज़ें तो आएंगी कि आज की जगह कल कर लेंगे या शाम को कर लेंगे, लेकिन कुछ ही समय के बाद आप ऐसा महसूस भी करेंगे कि नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, मुझे ये काम अभी कर लेना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कुछ निगेटिविटी तो आपके दिल और दिमाग में आएगी, लेकिन वो कुछ मिनट के लिए। उसको आप कोशिश यही करें कि जल्दी से जल्दी दूर करें और आप आसानी से कर भी पाएंगे। और फिर आपका जो एनर्जी लेवल है, जो आप मेहनत करेंगे, उससे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी
नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है साथियों। अगर आप थोड़ा भी परिश्रम करेंगे तो आपको कुछ और बेटर रिजल्ट्स आज के दिन प्राप्त हो सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं वे भी अपने पढ़ाई को लेकर के, उनको भी जो पीछे परेशानियां चल रही थी उसमें भी थोड़ी बहुत सुकून और शांति जरूर मिलेगी, कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने के कारण। साथियों, आप उपाय क्या करें? आपके लिए जो मुख्य तौर पे उपाय आज के दिन बनता है वो उपाय है कि आप सूर्य देवता को जल जरूर दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी करें पाठ। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। साथियों, आपके चार्ट में अभी भी चंद्रमा मकर राशि में है, पूरे दिन रहेंगे और उसके कारण परिजनों के साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो अच्छी बनी रहेगी आज भी, और आपका उनके साथ एक अच्छा सौहार्दपूर्ण संबंध भी बना रहेगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे, अपनी परिवार के प्रति जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी समझेंगे, साथ ही अपने बुजुर्गों का भी आप सम्मान करना पसंद करेंगे और करना चाहिए भी। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बस इतनी बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य भी आपका साथ दे तो उसके लिए फिर हम आपको जो उपाय बता रहे हैं वो उपाय आप अवश्य करें। अगर आप वो उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए, देखिए, आप कुछ नहीं कीजिए आज के दिन, अगर हो सकता है तो एक तो अगर आपके नीचे कुछ नौकर चाकर आपके कार्य करते हैं तो उनको परेशान ना करें, उनका हैरासमेंट ना करें, मेंटली हैरासमेंट भी ना करें, फिजिकली भी ना करें, कैसे भी ना करें। और किसी भी अपंग व्यक्ति को, हैंडीकैप्ड व्यक्ति को आप उसकी मदद करें, या उसको अगर गरीब है तो भोजन आदि कराएंगे तो आपके जो सितारे हैं वो आपके फेवर में आएंगे और आपके जो रुके हुए कार्य हैं या जो परेशानियां हैं वो आपके जीवन से दूर होंगी। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कैंसर साइन है। तो साथियों, क्योंकि ये कर्क राशि है, कर्क राशि के लॉर्ड जो है चंद्रमा है, और चंद्रमा अभी आज पूरे दिन सप्तम भाव में ही रहेंगे, अपने मित्र मंगल के साथ रहेंगे, महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपके चेहरे का जो आभा मंडल है वो बहुत अच्छा रहेगा और आकर्षक व्यक्तित्व भी रहेगा, और यहाँ तक कि लोग भी आपके पास आकर के आपसे कुछ सलाह लेना भी पसंद करेंगे अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, और आप भी उनकी मदद जरूर करना पसंद करेंगे। इसके अतिरिक्त आपका जो वैवाहिक जीवन है, जो कुछ थोड़ा बहुत परेशानियों में था या है, उसमें भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको राहत और सुकून जरूर मिलेगा। चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके आपके लिए कोई ना कोई ऐसा साधन अवश्य बनाएंगे, कोई ऐसा जरिया बनाएंगे कि ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे की समस्याओं को भी समझ सकें, और बैठ करके जो भी गलत फहमियाँ हैं उनको आप दूर करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार का कुछ आपका आज का दिन कहता है आपके विषय में। हाँ, उपाय आपके लिए जो बनता है, आप उपाय देखिए, हनुमान जी की पूजा करें, और अगर हनुमान जी की आप पूजा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो बाधाएं हैं, परेशानियां हैं जीवन से, वो दूर होंगी। जो महिलाएं हैं वो क्या करें? महिलाएं आज के दिन ऐसा करें कि अगर हो सकता है आपसे तो आप गुड़ चने बंदरों को जरूर खिलाएं, अगर आप कर सकते हैं तो। और नहीं तो अगर कुछ भी नहीं कर सकती हैं महिलाएं तो मंदिर में किसी को, मतलब वहाँ पर मीठे का प्रसाद चढ़ा के आ जाएं, या किसी को भी मीठा अपने हाथ से आप दे सकते हैं खाने के लिए। ये भी अपने आप में एक बहुत उत्तम उपाय है, ये महिलाओं के लिए। आगे बात कर रहे हैं सिंह राशि की, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, थोड़ा सा अपने क्रोध पर जरूर कंट्रोल करके चलें, क्योंकि क्रोध पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो बाकी की सारी चीज़ें तो स्वतः ही सही होंगी। और आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, आपकी जो धन की स्थिति है साथियों, धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है आज के दिन। धन का कोई अभाव रहने की कोई दूर तक ग्रहों की ओर से संकेत नहीं है। बावजूद इसके कि धन के आगमन में कुछ रुकावट या बाधाएं जरूर हो सकती हैं, लेकिन जो आपके पास अपना धन जमा किया हुआ है उसको लेकर के किसी प्रकार की कोई ज़्यादा परेशानी नहीं नज़र आती है। धन आपका अपनी जगह सेव रहेगा। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा।
हो सकता है कि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं बनी रहें। बाकी जो जीवन साथी के साथ आपके रिलेशन हैं वो भी थोड़ा तनावपूर्ण दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर भी आज का दिन जो है आपका, उसमें कोई ना कोई ऐसा जरिया बनेगा कि जिसके कारण आपका तनाव कुछ हद तक दूर हो सके। अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो उपाय हम आपको बता रहे हैं। उपाय आपके लिए बनता है सिंह राशि के जातकों के लिए कि एक तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जला करके आए और 3 परिक्रमा भी वहां जरूर कर लें, और प्रातःकाल सूर्यदेव को भी जल अवश्य दें, और जल दें तांबे के कलश से। बाकी की जो चीजें हैं, विरोधी आपके शांत रहेंगे, शत्रु शांत रहेंगे। अगर कोर्ट कचहरी से मामला कोई जुड़ा हुआ है तो वहां पर भी आपको आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने के संकेत हैं। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका वर्गो साइन बनता है। साथियों, आपके चार्ट में जो आज की जो चंद्रमा की स्थिति है वो पंचम भाव में है, तो मैं तो यहाँ पर छात्रों से यही कहना चाहूँगा कि आज का दिन भी चंद्रमा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो पहले से आपको अपने मित्रों का कुछ सहयोग नहीं मिल पा रहा था किसी भी कारणवश, या आपके धन के आगमन में कुछ कमी थी, ये भी पूरी होगी। धन का भी आपको आगमन होगा आपके लिए, और आपके हाथों में भी जरूर कुछ ना कुछ धन जरूर आएगा, अवश्य आएगा। आपको बताना चाहेंगे मित्र भी अब आपके थोड़ा बहुत सहयोग अवश्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और साथियों, उपाय आप क्या करें? देखिए, जो आपका एक तरीके से जो मैं देख पा रहा हूं कि जो वैवाहिक जीवन है वहां पर थोड़ी बहुत कुछ टेंशन जरूर है, समस्याएं जरूर हैं। तो अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से उपाय आपके लिए जो बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जो स्नान करने वाला जल है उसमें कुश मिला करके आप स्नान करें, और सोमवार और शनिवार के दिन आप शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। अगर हो सके तो काले तिल भी ऊपर से चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर, यही आपके लिए उत्तम उपाय है। अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जो मित्र हैं उनके विषय में, जिनका लिब्रा साइन बनता है। तो साथियों, आज आपके चार्ट में जो चंद्रमा की स्थिति है वो आज के दिन भी चतुर्थ भाव में ही है, तो आपको अपनी माता से भी पूरा आशीर्वाद लेना भी चाहिए और मिलेगा भी, और उनका प्यार भी मिलेगा, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, और आपको भी उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अगर आप उनका आशीर्वाद ले रहे हैं या लेते हैं तो आपको उसके अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे फायदे भी महसूस होंगे। उनका जो आशीर्वाद है इतना काम करेगा आपके जीवन में। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर कोई मामला चल रहा है, रुका हुआ है या कुछ भी है, वो निपटा लीजिए। अभी आपके पास समय है, बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है, ये आप निपटा सकते हैं, और इसमें आपको जो भी डील आप करेंगे इससे आपको लाभ भी होगा। आगे बात करते हैं कि भाई जो आपके मित्रगण हैं उनका कितना सहयोग मिलेगा। उनका हो सकता है कि अगर आप उनका सहयोग लेना चाहें तो थोड़ी बहुत उसमें कुछ कमी आए, लेकिन मित्र जो है देर सवेर आपकी मदद जरूर करेंगे अगर आप उनसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं। इसी प्रकार धन की स्थिति की भी बात है। धन का भी जो आगमन है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके जरूर होता रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई ज़्यादा विशेष बाधा हमें नहीं लगती कि कोई आएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो आपका जीवन साथी है, जिसको लेकर के हम बराबर आपसे बोलते भी हैं कि उनकी स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा जरूर आपको सचेत रहना चाहिए। हालांकि ऐसी कोई परेशान होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी मंगल की स्थिति अच्छी है, बेहतर है, तो मंगल के कारण चीज़ें संभल जाएंगी। थोड़ा सा अगर आप भी सचेत रहे तो। उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय आपके लिए बनता है, अगर आप चाहते हैं कि सभी तरफ से आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आपको ये चाहिए कि आज के दिन आप गुरु बृहस्पति के लिए केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें ही करें। इसके साथ साथ दूसरा उपाय भी आपको हम दे रहे हैं, वो भी आप जरूर करें। शनि के मंत्रों का जाप संध्या के समय अवश्य करें। शनि के मंत्रों का जाप, अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्रों का भी आपको पूरा भरपूर सहयोग प्राप्त हो, साथ ही
स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलें तो शनि के मंत्रों का ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः एक माला संध्या के समय आफ्टर सनसेट इसकी जरूर कर लीजिए। यही आपके लिए उत्तम उपाय है। वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उनसे बात करना चाहेंगे, उन्हें बताना चाहेंगे कि देखिए आज का जो दिन है साथियों, आपके लिए भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है, पूरा साथ देगा भी, लेकिन आपको भी इस अवसर का पूरा लाभ ले लेना चाहिए। इसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भाई भाग्य तो साथ है ही, अपने आप सारे काम बन जाएंगे। नहीं, कोशिश तो करनी पड़ती ही है। और ऐसा भी नहीं है कि आप कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश आप खुद पर खुद करेंगे, परिश्रम भी करेंगे और परिश्रम करने में आपका बिलीफ रहेगा, ऐसी बात नहीं है। और आप परिश्रम करके ही अपने भाग्य को और मजबूत कर पाएंगे और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आपको हो पाएगी। साथ ही जो थोड़ा बहुत इनकम के रास्ते में आपको बाधाएं हैं, आ रही हैं, वो भी धीरे धीरे दूर होंगी। बात करते हैं कि भाई अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी आपको बताना चाहेंगे कि देखिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो गणपति जी की पूजा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको आज के दिन अपनी शिक्षा से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो गणपति जी की वंदना अवश्य करें। धनु राशि की बात करते हैं, सैजिटेरियस साइन। धनु राशि के जो जातक हैं आपको हम बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि आपको भरपूर आशीर्वाद अपने बुजुर्गों का पूरा मिलने वाला है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं और या फिर अगर बुजुर्ग नहीं भी हैं आपके घर में साथियों, तो बुजुर्ग के समान जो व्यक्ति होते हैं उनका आप आदर करें तो आपको बहुत ही उनका आशीर्वाद मिलेगा, अच्छा आशीर्वाद मिलेगा, जो कि आपके लिए, अपने जीवन के लिए बहुत ही एक तरीके से सफलताओं का रास्ता खोलेगा, सफलताओं के लिए। तो आपको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है यहाँ पर। लेकिन साथ ही हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिएगा। जो भी आप बात किसी से करते हैं, एक से करते हैं या एक से अनेक व्यक्तियों से करते हैं, बहुत सोच समझ करके बात करें, बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोलें और अपने मन की बात हर किसी के साथ साझा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस प्रकार का भी योग है ग्रहों की ओर से कि आपके दिल में जो होगा वो आपकी जबान पर होगा, जो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। प्रिय साथियों, आपका कहीं ना कहीं पराक्रम भी प्रभावित होता दिख रहा है। उसके लिए फिर आपको एक ही काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम भी बना रहे और पराक्रम के साथ साथ आपका भाग्य का भी आपको सहयोग और पूरा सपोर्ट मिलता रहे, तो उसके लिए आपको दो छोटे छोटे उपाय हम दे रहे हैं, वो जरूर करिएगा। एक तो आज के दिन आप शनि मंदिर में जरूर जाएं। शनि मंदिर में जाकर के वहाँ शनि देव को प्रसन्न करने की कोशिश करें, उनकी पूजा करके। और पूजा कैसे करेंगे? शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए, वहाँ बैठ करके शनि देव की आरती कीजिए। हो सके तो शनि देव की जो प्रतिमा है वहाँ के उनके सामने सरसों के तेल का एक दीपक भी अवश्य जला दें और अच्छा रहेगा। बाकी प्रातःकाल आप सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। और अपने घर में पूजा घर के सामने आपको क्या करना है? पूजा घर के सामने आपको ये करना है, बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ अवश्य करें, या पूरब की ओर को मुंह करके आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला कर लीजिएगा। यही आपके लिए उपाय बनते हैं आज के। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। तो प्रिय साथियों, जो मकर राशि के हमारे जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है, आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए बहुत अच्छा एक राजयोग बन गया है, लेकिन इस राजयोग का आप लाभ लेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है और पूरी तरह से जो राजयोग बना है आपके ऊपर ग्रहों की बड़ी अच्छी कृपा है, उनका पूरा सपोर्ट है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अगर कुछ करना चाहते हैं तो ग्रहों का सपोर्ट है, बहुत अच्छा कर पाएंगे। उसके लिए आपको काफ़ी एप्रिसिएशन भी मिलेगा, हो सकता है कि कोई आपको अवार्ड वगैरह भी मिल जाए। साथ ही ये भी आपसे बताना चाहेंगे कि प्रिय साथियों, अगर आपके घर के बुजुर्ग आपसे नाराज हो गए तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है, तो उनका आशीर्वाद भी मिलना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो आप उनको भी प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिए, उनका पूरा सम्मान कीजिए। आपके लिए आज के दिन जो उपाय बनता है वो हम बता रहे हैं। प्रिय साथियों, अगर आप अपने पराक्रम को मेंटेन रखना चाहते हैं, भाग्य को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी घर में यदि आपकी कोई सिस्टर हैं, आपकी मौसी हैं या आपकी बुआ हैं, उनको आप कुछ ना कुछ मिष्ठान
से उनका मुंह मीठा अवश्य कराएं, साथ ही उनको कुछ अपनी तरफ से कुछ दक्षिणा वगैरह भी जरूर दे दें। यही आपके लिए आज का उपाय बनता है। जहां तक आपके पार्टनर का सवाल है, लाइफ पार्टनर का, तो साथियों लाइफ पार्टनर का भी अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत आज के दिन किसी प्रकार की नहीं होगी। जो दिक्कतें हैं उसमें भी कमी आएगी। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, हो सकता है इस बात की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है कि थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो। लेकिन हालांकि तनाव तो जरूर पैदा होगा, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी भी ग्रहों की स्थिति बन रही है कि तनाव तो होगा, लेकिन वो तनाव कुछ समय के बाद कम भी होगा। कुछ अच्छे ग्रहों की भी स्थिति है जो इस ओर इशारा दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है? आपको भी ये करना है कि देखिए, एक तो आज आपको कोई परेशानी हो सकती है किस चीज़ से संबंधित। आप एक तो अपने दांत या आंखों से संबंधित भी आपको कोई रोग परेशान कर सकता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आपको दूर दराज की यात्राएं आप कर सकते हैं, और अगर आप दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो उनसे आपको कुछ लाभ की प्राप्ति भी अच्छी होगी। साथ ही अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से मसला है तो वो भी आपका हल हो सकता है आराम से। उपाय आपको क्या करना चाहिए? साथियों, मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप एक ही उपाय करें, दूसरा उपाय बिल्कुल ना करें। यही इसी में ही आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और उपाय आपको क्या है? संध्या के समय जब सूरज छिप जाते हैं उस समय पर आपको ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए, 1 माला या 3 माला। यही आपके लिए आज का उपाय है। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं, जिनका पाइसिस साइन बनता है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा एक तरीके से जो आपके ग्रहों की ओर से इशारा मिल रहा है कि यहाँ पर क्या है स्थिति ग्रहों की, कि आय तो आपको बन रही है, इनकम तो हो रही है, लेकिन इनकम होने के बाद खर्च की स्थिति भी, खर्च कहीं उससे भी ज़्यादा का बजट आपका बन रहा है। और आपका बजट ना बिगड़ जाए, इसका आपको हम कह रहे हैं काफ़ी समय से कि ध्यान रखना चाहिए। खर्चों पर अपने नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। इसके साथ साथ जहाँ तक आपका जो वैवाहिक जीवन है, जो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, वो भी अब धीरे धीरे उसमें कमी आएगी। आज के दिन तो विशेष रूप से आप ये चीज़ महसूस करने वाले हैं। आगे आपको बताना चाहेंगे साथियों कि देखिए, जो आपका धन आप जमा करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, मनी, उसमें भी आपको पूरी मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके करते हैं तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे बेनिफिट भी प्राप्त होंगे, और आप अपना पैसा सही जगह पर आज के दिन इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको करना चाहिए। यही हम आपसे कहना चाहते हैं। उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है कि आप सूर्य स्नान करें। सूर्य स्नान करने में क्या होता है कि आपको एक चुट्टी जो है वो उसमें मिलाना है लाल चंदन, और केसर मिलाना है, और केसर मिला करके थोड़े गेहूं के दाने भी मिला लीजिए, और फिर आप स्नान करने वाले जल में उससे स्नान कीजिए। यही सूर्य स्नान कहलाता है। और जब आप ये करेंगे तो इतना ही ना करें, इसके आगे भी कुछ करना है। आगे ये करना है कि फिर सूर्यदेव को जल भी देना है तांबे के पात्र से। और इसके पश्चात आप पूजा घर के सामने बैठ जाइए पूरब की ओर मुंह करके, और जब आप पूरब की ओर मुंह करके बैठेंगे तो ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः इसकी 1 माला जरूर कर लीजिए। ये है आपके लिए सबसे उत्तम उपाय। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनके लिए 8 मार्च का ये राशिफल था, जिसकी हमने आपसे चर्चा की है, जिसको लेकर के बताने की कोशिश की है इस दैनिक राशिफल के माध्यम से कि आज का दिन आपका किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है सभी 12 राशियों के जातकों को, मेष से लेकर मीन तक। लेकिन प्रिय साथियों, अब समय आया है कि जब हमको अपने इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त भी करना है और अपनी वाणी को विराम भी देना चाहेंगे, और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।